ड्रामा सीरियल सियानी में आज की एपिसोड में उजाला ज़ुहैब को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे नवीन के फोत होने का बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन कोई ना कोई वजह तो होगी। जो उसने खुदकुशी की है वो ऐसी लड़की नहीं थी जो खुदकुशी कर ले। वो तो एक ज़िंदा दिल लड़की थी और बहुत ही शरीफ लड़की थी। मैं जब भी उससे मिली थी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। वो बहुत उसे अफसोस करती है तो ज़ुहैब कहता है कि हाँ, जो अल्लाह का मंजूर हुआ, लेकिन मैं ज़रूर पता लगवा कर छोड़ूंगा कि ये काम किसने किया है, किसकी वजह से मेरी बहन ने खुदकुशी की है कि अपने आप को ख़त्म करने का सोचा है। जिस पे वो कहता है हाँ, इतनी देर में नीचे से नवाल आ जाती है और वो कहती है तुम किससे फ़ोन पे बात कर रहे थे। वो तो ज़ुहैब कहता है कि उजाला का फ़ोन था। नवाल बहुत गुस्सा होती कहती है कि उसने तुम्हें क्यों फ़ोन किया है, तुम छुप छुप के उससे बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो तुम्हारी बीवी नहीं है, वो तुम जान के बहाने ढूंढते हो उससे बातें करने के। उस पर वो कहता है कि तुम मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन वो बड़ी ज़बरदस्ती उसको बताता है कि उसने सिर्फ नवीन के फ़ोत होने का मुझसे अफसोस करने के लिए फ़ोन किया था। नवाल कहती है शाबाश, अफसोस करने के लिए सिर्फ तुम ही रह गए थे घर में। ज़रबा भी है, मामा भी हैं, पापा भी हैं, फ़ायज़ा आपी भी हैं, वो किसी और को भी तो फ़ोन कर सकती थी, सिर्फ तुम ही रह गए जिससे फ़ोन कर रहा था उसने। तो तुम्हें भाने भाई से फ़ोन करती है, मुझे पता है अनकरीब तुम मुझसे शादी भी कर लोगे। ज़ुहैब कहता है कि ना, मेरे पास तुम्हारी इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन वो कहती है कि मुझे पता चल गया है, तुम्हारी सारी साजिशें, सारी प्लानिंग का पता चल गया है, तुम अभी भी उजाला को पसंद करते हो। ज़ुहैब कहता है कि बस कर दो, खुदा का वास्ता, तुम किस तरह की बातें करती हो। वो कहती है कि यही वजह है ना कि तुम यूरोप नहीं जाना चाह रहे, मेरे मामा पापा के पास नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि यहाँ पे तुमसे उजाला से तुम नहीं मिल सकोगे। वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नवाल कहती है मैं ही बेवकूफ़ी जो समझ रही थी कि तुम अपने माँ बाप की खातिर मुझे नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन तुम्हें पता चल गया है कि उजाला की वजह से तुम मेरे साथ यूरोप में जाने के लिए तैयार नहीं हो। और कहती है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मेरा बच्चा अब यूरोप में ही होगा, मैं कभी भी इसको यहाँ पे डिलीवरी नहीं करवाऊँगी, मैं यूरोप जाके ही बच्चा पैदा करूँगी। अगर तुमने जाना है तो जाओ, वरना मुझे तलाक दे दो, मैं तलाक के कागजात साथ लेके बाहर चली जाऊँगी। ज़ुहैब कहता है चुप कर जाओ, मैं तुम्हारी एक लफ्ज़ और नहीं सुनूंगा। वो कहती है कि नहीं, बस अब बहुत हो गया, अब मामला हद से बढ़ चुका है, अब या तो आर या पार, या तो तुम मुझे तलाक दो या उजाला से मिलना बिल्कुल छोड़ दो और मेरे साथ यूरोप चलो। वो कहता है कि नहीं, यूरोप तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, अपने माँ बाप को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो वो कहती है चलो ठीक है, फिर तुम्हें मुझे तलाक देनी होगी और मैं यूरोप जाऊंगी और मैं वहीं पे ही जाके अपनी औलाद को पैदा करूंगी। ज़ुहैब को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम जाओ, जो तुमने करना है करो, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मेरा ज़मीर साफ़ है, तुम उल्टी बातें सोचती हो। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ज़रबा बैठा होता है, उससे सारी बातें याद आ रही होती हैं। जो नवाल वो जब नवीन फोत हुई थी और सारे वहाँ पे रो रहे थे, उसको अपनी बहन के साथ गुजरा हुआ बड़ा अच्छा वक्त याद आता है। वो बहुत रोता है कि मेरी बहन इतनी मासूम थी, पता नहीं उस पर क्या गुजरी जो वो तो खुदकुशी करने तक तैयार हो गई थी। मेरी बहन तो ऐसी थी ही नहीं जो खुदकुशी कर सकती थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी। वो बहुत परेशान होता है, कहता है कि मैं ज़रूर मामले की तह तक पहुँचूँगा। फ़ायज़ा भी बहुत रोती है, कहती है कि काश मैं अपनी बहन की दोस्त होती, मैं उस पता लगाती कि वजह क्या थी, वो मुझे ज़रूर सारी बातें बताती, लेकिन मैंने कभी उसके साथ दोस्ती रखी नहीं, मैं अपने मसलों में ही उलझी रही, कभी उससे जाके पूछा तक नहीं कि उसका क्या हाल है, कैसे क्या गुजर रही है उसके ऊपर। वो बहुत रोती है, वो कहती है कि क्यों ना मुझे शानज़े की मदद लेनी चाहिए, शानज़े ही हमारी कोई मदद कर सकती है और हमें उसको इंसाफ ज़रूर दिलाना चाहिए। कि वो फिर वो उसकी मम्मा बहुत रोती हैं, कहती हैं कि मुझे नवीन बहुत याद आ रही है, मेरी बेटी ने पता नहीं किसका कसूर किया था जो उसको बेचारी को इतना खुदकुशी करने की नौबत आ गई। हम तो उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे और बेचारी ने खुदकुशी कर ली है, मैं तो उसके बड़े अरमान से जाए थे उसकी शादी को लेकर। जिस पे वो कहते हैं कि उसकी मम्मा कहती हैं, वो उस पर फ़ायज़ा उसे बहुत समझाती है, मामा उसकी किस्मत में यही लिखा था, आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए।